फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी देखिए बजे हुए हैं 7 बज गए हैं आज। और ये देखिए ये जो मैंने चने वगैरह डाल दिए थे, कल शाम को डाले थे, तो कल के ब्लॉग में आपने देखे भी होंगे। और साथ में मैंने ये ड्राई फ्रूट भी डाले थे, ये देखिए। तो ये ड्राई फ्रूट जो है ये भी डाले थे। तो ये ज़रूरी है सबके लिए, थोड़ा थोड़ा सा, मतलब जब से सब ठीक हुए हैं तो ये सब खाना शुरू कर दिया है। वैसे पहले ये सब कोई नहीं खाता था, किसी को पसंद नहीं था। बिट्टू तो अभी भी ड्राई फ्रूट नहीं खाती है, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन संयोग को बहुत पसंद है और वो बहुत ज़्यादा खाता है। मतलब उसको तो दिन में भी 2-4 बार बुने अपना निकाल लेता है, खा लेता है। और ये जो चना मूंग और ये सोयाबीन जो मैं वो कर देती हूँ, रात में भिगा दिया था मैंने, फिर वो स्प्राउट करने के लिए रख दिया था। तो ये बिल्कुल नहीं खाता है, कोई भी नहीं खाता है मेरे घर में, ना किसी को पसंद है। लेकिन जब से तबीयत खराब हुई है तो वो खाने लगे हैं, और मैं पहले से खाती थी। मैं तो काफ़ी दिनों से, मतलब मेरा तो पता भी नहीं है, 1-2 साल तो हुए, मतलब 2 साल तो कंटिन्यू हो गए हैं। तो मैं 2 साल से खा रही हूँ। तो मैं नाश्ते में यही चीज़ें लेती हूँ, और ये लोग नहीं लेते थे। लेकिन अब जब से उनकी तबीयत खराब हुई थी और ठीक हुए हैं, तो सबने बताया, डॉक्टर ने भी कहा कि मतलब यही ऐसी चीज़ें खाइए। तो अब वो भी खाने लगे हैं। और बच्चों को तो मैं ज़बरदस्ती देने लगी हूँ, क्योंकि ये तो बिल्कुल नहीं खाते हैं, चने वगैरह नहीं खाते हैं। वो ड्राई फ्रूट तो खा लेगा संयोग, बिट्टू वो भी नहीं खाती है, लेकिन उसको ज़बरदस्ती देना पड़ता है। तो मैं थोड़ा सा ज़बरदस्ती करके खिलाऊंगी, ज़रूरी है, बच्चों को तो बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं तो कोशिश यही कर रही हूँ कि अगर इस टाइप के लोगों की आदत बन जाए खाने पीने की, तो हमेशा के लिए अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है कि अभी कुछ दिनों की बात है, ये तो हमेशा के लिए अच्छा रहेगा। अगर ऐसी इस टाइप की आदत बन जाए, तो मैं सोच रही हूँ कि इनकी ऐसी आदत बन जाए बच्चों की। तो ठीक है, चलते हैं अभी छत पर। और छत पर डला है मेरा गेहूँ, जो मैंने शाम को धुला था। तो वो अभी फ़िलहाल ऐसे ही डला है, मैंने उसको फैलाया नहीं है। और अब धूप आ गई है छत पर, तो मैं जाऊंगी तो फैला दूंगी। और तो चलिए चलते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अपना जो मैंने छत पे डाल दिया था गेहूँ, रात में शाम को धोया था मैंने, और ये ऐसे ढक के रख दिया था, क्योंकि मेरी पड़ोस में बिल्लियाँ हैं, तो वो आ जाती हैं, वो गुड़िया है उसकी बिल्लियाँ हैं तो वो आके मेरे गेहूं को ख़राब कर देती है, इसलिए मैं इसको ढक देती हूँ। और मैंने दबा भी दिया था, जिससे वो निकाल ना पाए, नहीं तो वो गंदा करके चली जाती हैं। तो और अब मैं सुबह इसको फैला दूँगी, तो दिन भर अच्छी धूप में ऐसे ही पड़ा रहेगा, तो सूख जाएगा, शाम को फिर उठा लूँगी। तो एक ही दिन में सूख जाएगा। लेकिन मैं इसको क्या है कि कल दिन भर की धूप और लगाऊंगी, और फिर इसके बाद इसको भर के रख दूंगी। गेहूं को अच्छे से सुखाना भी ज़रूरी होता है, नहीं तो ये ख़राब हो जाता है। तो सुखाने के लिए मैं 2 दिन की धूप लगा दूंगी, तो वो सूख जाएगा। और ये देखिए, सुबह सुबह का टाइम है, अभी बजे होंगे 7, हाँ 7 ही बजे होंगे, क्योंकि मैंने अभी कैमरे के सामने आई थी, आप लोगों से बात की, इसके तुरंत बाद ही मैं जाके गेहूँ फैलाने लगी थी। और इसके बाद बस मैं संयोग के लिए बनाऊंगी पिज़्ज़ा, और उसने पिज़्ज़ा के लिए कहा था मुझसे, तो मैंने उसके लिए बना दिया है नाश्ते में पिज़्ज़ा। और अंकुरित अनाज खाने के बाद
ये लोग पिज़्ज़ा खाएंगे। हाय फ्रेंड्स, देखिए मेरी मम्मा ने आज पिज्जा बनाया है। ये देखिए, बहुत टेस्टी है। वाओ, बहुत टेस्टी है पिज्जा। इससे थोड़ी बड़ी बात है कि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज करिए और बेल आइकन को भी दबाइए। 19 मिनट के लिए एक लाइक बनता है, प्लीज ये सब करिए। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आएगी। हमारा चैनल जरूर देखिए, कुछ बाहर ब्लॉगर संगीता। और अब टाइम हो चुका है, 5 बज चुके हैं, तो चलिए किचन में चलते हैं। और किचन में चल के मैं आपको ये दिखा रही थी कि मैंने अभी उस दिन फ्रिज जो साफ़ की थी, तो देखिए अभी फ़िलहाल तो साफ़ सुथरी ही है, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है। और ये 4 बजे 4:30 बजे का टाइम होगा, तो साफ़ सुथरी करके ही दोपहर में लेटती हूँ मैं। तो अब इसके बाद थोड़ा सा आराम करने के बाद आई हूँ मैं छत पर, वो किचन में। तो आज भूनूंगी मैं मूंगफली। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से मूंगफलियाँ भूनती हूँ। और इस तरीके से अगर आप भूनेंगे तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और बहुत ही अच्छी भूनती हैं। और वैसे हम लोग भूनते हैं तो कोई जल जाती है, कोई से ऊपर से छिलका जल जाता है, अंदर दाना नहीं भुन पाता है। और इससे बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाती हैं। आप लोग एक बार इस तरीके से ट्राई करें। अगर इस तरीके से भूनते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग इस तरीके से नहीं भूनते हैं वो उनको कह रही हूँ मैं। तो इसको हमें कुकर में डाल देना है मूंगफलियों को, और पानी नहीं डालना है, ऐसे ही मूंगफली बस डाल देना है। और उसकी जो सीटी होती है विसल, वो निकाल देना है, क्योंकि इसमें सीटी नहीं लगाएंगे हम। और बस थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको ऐसे ऊपर नीचे कर देना है मूंगफलियों को, ताकि जो नीचे की ऊपर आ जाएं और ऊपर की नीचे चली जाएं, तो सारी मूंगफली एक जैसी भुन जाए। और ये देखिए मेरी भुन चुकी है। और भुनने के बाद मैंने इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10-15 मिनट में ही हो जाता है। और आप बहुत तेज़ गैस ना करें, लो टू मीडियम में रखें। ये देखिए भुन चुकी है। और ये सारी एक भी मूंगफली आपको ना कच्ची मिलेगी ना जली मिलेगी, इस तरीके से भुनती है इससे। तो मैं इसी तरीके से भूनती हूँ, और एक बार आप लोग इस तरीके से ट्राई करें। ये देखिए, तो मैंने क्या किया था कि भून के रख दी है। तो जब सो के उठते हैं आराम दोपहर में, गर्मियों में अब घर पे हैं, तो थोड़ा बहुत। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज के ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने संयोग के कहने पर पिज्ज़ा बनाया था। तो देखिए बच्चे हैं, बच्चों का मन तो हमें रखना ही पड़ता है, क्योंकि अभी हम कहीं बाहर जा नहीं सकते हैं, कुछ उनको खिला नहीं सकते हैं, और हमें उनको हेल्दी भी खिलाना है। तो बाहर का तो वैसे भी अनहेल्दी होता है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं घर पे ही कुछ इसके लिए ऐसे ट्राई कर देती हूँ। लेकिन फिर भी मतलब बनाया तो पिज़्ज़ा ही था, लेकिन अब जो मार्केट का, रेस्टोरेंट का टेस्ट होता है वो नहीं आया था, क्योंकि बाकी का काफ़ी कुछ सामान नहीं था उसमें। तो इनको ये कह दिया जाता है ना कि अगर तुम ये चीज़ें खाओगे, जैसे मैं सुबह उनको चने देती हूँ या स्प्राउट देती हूँ, तो उनको मैं ये कह देती हूँ कि अगर सुबह सुबह खाली पेट ये खा लोगे तो फिर मैं नाश्ते में जो कहोगे वो बना दूंगी। तो वो खा लेते हैं, तो फिर उनके मन का भी हमें करना पड़ता है। तो नाश्ते में थोड़ा बहुत 2-4 दिन में, 1-आध हफ्ते में इस टाइप का दे देती हूँ, वैसे नहीं देती हूँ। तो इस तरीके से हमें बच्चों को भी डील करना पड़ता है, और ज़रूरी होता है, क्योंकि उनका मन रखना भी ज़रूरी है। बच्चे हैं बेचारे, कहाँ जाएंगे, हैं हम ही लोगों के भरोसे में है, और वो कहीं बाहर जा नहीं सकते हैं, कुछ और कर नहीं सकते हैं, घूम फिर सकते नहीं हैं। तो इसलिए उनको उनका मन रखने के लिए करना पड़ता है। बेचारे बोर हो जाएंगे, और ऐसा नहीं है, बच्चों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। वो भी बहुत जल्दी बच्चे जो हैं इस टाइम पे डिप्रेस हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें बाहर कुछ भी नहीं मिल रहा है करने के लिए, सिर्फ घर के अंदर रहते हैं। और पहले एक तो घर के अंदर तो पहले भी रहते थे, लेकिन स्कूल जाते थे, उनके फ्रेंड्स मिलते थे, टीचर मिलते थे, मतलब थोड़ा सा माहौल चेंज हो जाता था, बाहर घूमने को मिल जाता था। प्लेग्राउंड ले जाते हैं स्कूल में बच्चों को, तो वहाँ पे खेल लेते थे। तो इस तरीके से उन लोगों का अपना टाइम होता था। अब बताइए 1 साल पूरा हो गया है, बच्चे घर के अंदर ही हैं, तो बोर हो जाते हैं। और अब ऐसा टाइम है कि हम भी उनको बाहर नहीं घुमा सकते हैं, कहीं नहीं ले जा सकते हैं। तो बच्चों का मन रखना और
बच्चे मतलब इस तरीके से मैंने देखा है, कई कई बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि मतलब चुप रहते हैं, कम बोलते हैं, और तो बच्चे भी डिप्रेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं होते, और वो तो ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनका जो मन होता है चंचल होता है, और उन्हें खेलने कूदना और ये सब ज़्यादा अच्छा लगता है बच्चों को। हम लोग तो फिर भी घर के अंदर रह लेते हैं और जो काम होते हैं अपने करते रहते हैं, अकेले रह लेते हैं, वैसे हर तरीके से हम लोग रह लेते हैं। लेकिन बच्चों का जो होता है तो उनका तो बचपन में जो जैसा बच्चे करते हैं उन्हें तो वैसे ही चाहिए, और उन्हें फिलहाल नहीं मिल रहा है। फिलहाल क्या 1 साल हो गया है, बेचारे कैदियों की तरह बंद हैं, और उनको खाने पीने को भी ज़्यादा मतलब अब हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि कहीं ये नुकसान ना हो जाए, इससे जुकाम ना हो जाए, इससे ये ना हो जाए, इससे तो सोच समझ के खाने पीने को भी दे रहे हैं। तो इस हिसाब से वो मतलब बहुत ही ज़्यादा बंधन और बंदिश में रह रहे हैं बच्चे। तो उनका ध्यान रखना हमारा बहुत ही ज़रूरी काम है कि हम उनका ये ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि बच्चे डिप्रेस हो जाएं या इनको कोई प्रॉब्लम हो। तो इसलिए मैं उनके मन का, अगर वो कहते हैं पिज़्ज़ा बना दो तो मैं ऐसे करके उनको पिज़्ज़ा भी बना देती हूँ। जो भी वो कहते हैं कि ऐसा खाना है वैसा खाना है तो मैं कर देती हूँ, लेकिन थोड़ा सा इतना ध्यान रखती हूँ कि इतना ज़्यादा ना हो कि उनको कोई चीज़ नुकसान करे। तो अनहेल्दी भी नहीं देना है हमें, हेल्दी देना है ज़्यादातर। और पहले का तो ऐसा था कि पहले का बचपन और आज के बचपन में इसीलिए तो बच्चे ये बिल्कुल से कमज़ोर और वैसे हैं। इनके अंदर कोई इतनी ज़्यादा जैसे बच्चों में होता है कि बच्चे सब झेल जाते हैं, बुखार भी हो तो बच्चे खेलते रहते हैं, ये वो, ये सब इन बच्चों के अंदर नहीं है। ये तो ऐसे हैं कि अगर थोड़ा सा तबीयत खराब हुई तो ऐसे हो जाएंगे लस्त से, मतलब बिल्कुल शांत हो जाएंगे और पड़े रहेंगे। और हम लोग थे, हमारा बचपन था तो बुखार में भी खेलते रहते थे पता ही नहीं होता था कि हमें बुखार है कि क्या है, मतलब तो थोड़ा सा मजबूत भी रहता है बचपन में अगर इस तरीके से। तो हमेशा के लिए अगर बचपन हमारा इस तरीके से गुजरा है कि हमने पूरी मौज मस्ती से बचपन को जिया है, तो आगे चल के अच्छे रहेंगे। और जो जिनका बचपन ही ऐसा होता है, मैं तो इन लोगों को देख के ही लगता है कि पता नहीं कैसा इन लोगों को समय आ गया है कि ये लोग कैसे अपना बचपन बिता रहे हैं। तो और हम लोगों का जो था वो तो उसकी तो बात ही अलग है। मैं तो यही सोचती रहती हूँ कि किस तरीके से हम लोगों ने अपना देखिए गर्मियों का सीजन है, और गर्मियों में हमारे यहाँ इतनी भीड़ भाड़ होती थी गाँव में कि सब बुआ लोग आ जाती थी, उनके बच्चे आ जाते थे, सब लोग आ जाते थे, तो बहुत मस्ती होती थी। और छत पर शाम हुई तो शाम को छत पर पानी डाल दिया, हम ही लोग डालते थे। और तो जो नाली होती थी जहाँ से पानी निकल जाता है तो उसको बंद कर देते थे और पानी भर देते थे पूरी छतों पर, और फिर उसको इसके बाद बढ़िया ठंडी हो जाती थी। और फिर रात में सब लोग लाइन से अपने अपने बिस्तर पहले ही से लगा लेते थे कि ये जगह हमारी है तो यहाँ पे कोई और नहीं लेटना चाहिए। शाम से ही अपने बिस्तर लगा लेते थे और लेट जाते थे। तो इस तरीके से, और मतलब जितने घर में जितने कैंडिडेट हुआ करते थे सब लोग छत पे ही लेटते थे। बस चाची लोग बस नीचे आंगन में लेट जाती थी, हम लोग छतों पे, चाचा और पापा लोग सब लोग छतों पे, तो जो लेडीज होती थी वो नीचे आंगन में। तो सब खुले में ही लेटते थे, कोई पंखा कोई कूलर कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो गर्मी भी नहीं लगती थी, पता नहीं है, हमें तो याद भी नहीं है कि बचपन में हमें गर्मी भी हुआ करती थी। अब तो गर्मी भी बहुत लगती है, देखिए पंखा बंद है तो पसीने पसीना हो गए हैं, ये देखिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे कल के ब्लॉग में, और अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। टाइम खराब चल रहा है इसलिए, और ध्यान रखिए सबका, अपना, अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का। मिलेंगे कल के ब्लॉग में, तो जब तक के लिए बाय बाय।